आर्य बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, मैं थोड़े देर के लिए आप लोगों से डिस्कनेक्ट हो गया था कुछ टेक्निकल डिस्टरबेंस के कारण। आइए मैं दोबारा जुड़ गया हूं आप लोगों के साथ। और हरीश जी बार बार फोन कर रहे थे, इसीलिए हरीश आर्य जी हमारे मित्र हैं और उन्होंने बार बार फोन किया। मैं फोन उठा नहीं पा रहा था क्योंकि मैं बोल रहा था, इसलिए मैं फोन उठाया नहीं। तो किसी ने फिर लिख करके दिया कि पंडित जी आवाज नहीं आ रही है, तो मुझे डिस्कनेक्ट करके फिर दूसरे लैपटॉप में आप लोगों के साथ जुड़ा हूं। तो मैं ये चर्चा कर रहा था कि परमात्मा के नाम से आज महज धरती पर एक दूसरे को वरगलाने में लगे हैं, एक दूसरे को धोखा देने में लगे। और धोखा किसके नाम से दे रहे हैं? परमात्मा नाम से। आश्चर्य की विषय है कि भाई कोई अगर रास्ता पूछता है, हमें रास्ते के बारे में जानकारी है तो हमें बता देना चाहिए कि साहब यहाँ से यहाँ जाइए, अब आप आ जाएंगे। अगर हमें खुद को जानकारी नहीं है तो हाथ जोड़ करके उनको कहना चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि साहब आप किसी और से पूछ लीजिए। किंतु दुख की बात तो यहाँ ये है कि लोग जानते नहीं है रास्ता, लेकिन औरों को बताने में जरा सा भी संकोच नहीं करते। और ये काम हो रहा है ईश्वर के नाम से। ईश्वर को लोग जानते नहीं है। ईश्वर को लोगों ने जैसा घर का मेंबर बना रखा है, मान रखा है, समझ रखा है। तो जब आप जानते नहीं है तो कम से कम इतना तो मानवता अपने पास होनी चाहिए कि हम जिस बात को नहीं जानते उस पर टांग क्यों अड़ाएं, अनाधिकार चेष्टा क्यों करें। तो ईश्वर को जानने के लिए यहाँ मानव मात्र को चाहिए ईश्वर को जानना, क्योंकि मानव को छोड़कर ईश्वर को जानने का सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं हुआ। ईश्वर का सानिध्य लाभ करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं। इन 8 अंगों को अपनाते हुए ही परमात्मा का सानिध्य लाभ किया जाना संभव है। रही बात यहाँ पर परमात्मा को पाने की, तो परमात्मा खोने की वस्तु नहीं है जो आप पाएंगे, पाना चाहते हैं। भली भांति ध्यान रखना इसे कि परमात्मा खोने की वस्तु नहीं है जो आप परमात्मा को खोज रहे हैं, क्योंकि खोजना पड़ता तब जब हम खोते हैं, तो वो खोने की वस्तु नहीं है। पर इतना जरूर है कि हम उसे पहचानते नहीं है, इसीलिए ढूंढ रहे हैं। जैसा लोकाचार में भी हम देख सकते हैं कि एक आदमी को मैं तलाश रहा हूं और वो हमारे सामने से निकला है, हम उसे जानते नहीं है, तो क्या हम जो तलाश रहे उसे पकड़ पाएंगे? यहां पर भी वही बात है कि अज्ञानता ही घर कर गया है। इस अज्ञानता के कारण ही परमात्मा से लोग वंचित हो रहे हैं। परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं किया। परमात्मा को पाना बहुत दूर की बात है। रही बात पाने की, तो फिर मैं निवेदन कर रहा हूं कि वो खोने की वस्तु नहीं है, पाने का सवाल नहीं है। हाँ, वेद मुकद्दस में परमात्मा का उपदेश है कि उस परमात्मा को जानने के लिए क्या है कि वहां शब्द आया है कि तज्जति तन्नई जति तद दूरे तदवंति के, अर्थात परमात्मा नजदीक से भी नजदीक है और दूर से भी दूर है। इनके लिए कि अज्ञानियों के लिए परमात्मा दूर से भी दूर है और ज्ञानियों के लिए नजदीक से भी नजदीक है। परमात्मा को जानने के लिए ज्ञानवान बनना पड़ेगा और मानव ही ज्ञानवान है। परमात्मा को जानने के लिए मैंने निवेदन किया कि ज्ञानवान होना जरूरी है और मानव ही ज्ञानवान है। अब ज्ञानवान हो करके परमात्मा का सानिध्य लाभ न करे तो वो मानव कहलाने के अधिकारी नहीं। इसीलिए वेद में आया है कि वो परमात्मा को ढूंढता कौन है? कि अज्ञानी।
क्योंकि वो खोने की वस्तु नहीं है। उसे न पहचानने के कारण ही तुम उसको ढूंढ रहे हो, जबकि तुम्हारे सामने है। क्योंकि ईशावासमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कस्य सिद्धरम। वो परमात्मा हर जगह मौजूद है, उससे कोई जगह खाली नहीं। परमात्मा को सर्वव्यापक बताया है कि वो जर्रे जर्रे में है, कण कण में मौजूद है। वो ईश वास करने वाला है हर जगह, कोई ऐसा जगह खाली नहीं कि जहां पर परमात्मा ना हो। अर्थात जल में, स्थल में और गगन में हर जगह परमात्मा मौजूद है। पर परेशानी की बात तो यह है, परमात्मा मौजूद होने से क्या होगा? जब आप वहां मौजूद हो तब तो, आप उन्हें पहचानते हो तब तो। पर परमात्मा को पहचानते ही नहीं है तो पाएंगे कहां से? इसीलिए परमात्मा का उपदेश है कि मुझे मत ढूंढो, मुझे मत देखो, पश्य काव्य, मेरी रचना को देखो। अर्थात इस सृष्टि की रचना को देख करके परमात्मा का जानना। जैसा कोई वस्तु को देख करके उसके मैकेनिक्स के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि चाहे वो मोबाइल हो, घड़ी हो, आदि आदि, तो मोबाइल बनाने वाला मोबाइल में ही हम ढूंढेंगे तो क्या मोबाइल में मोबाइल बनाने वाले को पाएंगे? नहीं। मोबाइल बनाने वाले को पाने के लिए हमें जानना पड़ेगा कौन है इसका बनाने वाला, उसका खोज करना पड़ेगा, वहां तक पहुंचना पड़ेगा या उसको बुलाना पड़ेगा, आदि आदि। तो बुलाने की बात इसलिए हुआ कि वो भी व्यक्ति है मोबाइल बनाने वाला, वह स्थान विशेष में रहता है, इसलिए उसको बुलाना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा के लिए ये लागू नहीं होगा। परमात्मा ईशावासमिदं सर्वम है, वो ईशवास करने वाला हर जगह, उससे कोई जगह खाली नहीं है। तो जब उससे, परमात्मा से कोई जगह खाली नहीं है, इसीलिए परमात्मा को ढूंढना ये बेतुकी बातें हैं। क्योंकि परमात्मा खोने की वस्तु नहीं है, इसीलिए ढूंढने का सवाल पैदा नहीं होता। देखने के लिए, जानने के लिए हमें ज्ञान चाहिए, हमें ज्ञानवान बनना पड़ेगा। बिना ज्ञान के हम परमात्मा को नहीं जान सकते, नहीं पा सकते। जैसा अभी देखिए, यहाँ भी वही बात यहाँ आ गई सामने। मैं एक लैपटॉप से शुरू किया था लाइव वीडियो, और उसमें साउंड बंद है, उसमें साउंड आ नहीं रही है। जब लोगों ने मुझे बताया, मैं तो जान नहीं पाया, मुझे तो ज्ञान नहीं था उसका। जब लोगों ने लिख करके मुझे बताया, हमारे मित्र हरीश जी कई बार फोन भी लगा रहे हैं इसी बात को बताने के लिए, मैं फोन उठाया नहीं। मैं सोच रहा हूं कि मैं वीडियो बना रहा हूं, लेकिन किसी ने लिख करके दिया, पंडित जी इसमें आवाज नहीं है। मुझे ज्ञान नहीं था, बस यही बात है। और यही ज्ञान हर जगह लागू होना है, लागू करना है, तभी हम परमात्मा को पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा का जानना बड़ा जरूरी है। बिना जाने हम परमात्मा का सानिध्य नहीं लाभ कर सकते। इसीलिए परमात्मा को ढूंढने की बात जहां तक है, कि लोगों का ख्याल और विचार है कि परमात्मा को ढूंढते हैं, तो परमात्मा को ढूंढने वाला को वेद मुकद्दस में अज्ञानी बताया है। कि ज्ञानी कभी परमात्मा को ढूंढते नहीं है, क्योंकि ज्ञानी कभी परमात्मा से अपने को अलग करते नहीं, और परमात्मा को जानते हैं कि वह हर जगह मौजूद है, उससे कोई जगह खाली नहीं। इसलिए ज्ञानी परमात्मा से कभी अलग नहीं हुआ, और ना हो सकता है, ना होना संभव है। इसके लिए चाहिए ज्ञान। अर्थात परमात्मा को जानने के लिए ज्ञान चाहिए। लेकिन दुनिया वालों ने परमात्मा को घर का मेंबर बना रखा है, घर का मेंबर मान रखा है। कि जैसे हम और आप एक दूसरे के मित्र हैं, एक दूसरे के साथी हैं, घर में हम परिवार के साथ रहते हैं, तो परिवार वालों के साथ जिस तरीके से, ऐसा ही परमात्मा को माना है कुरान और बाइबल वालों ने। जैन और बुद्ध वालों ने तो परमात्मा को मानने से ही इनकार किया, और कम्युनिस्टों ने भी परमात्मा को मानने से इनकार किया। वो साफ कहते हैं कि नहीं, परमात्मा नहीं है, कि जिसको हम आंख से नहीं देखते हैं उसको हम क्यों माने। पर आंख का विषय नहीं है, वो इसको जान नहीं रहे, इसको समझ भी नहीं रहे, जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, समझने का भी प्रयास नहीं कर रहे। जो आंख का विषय हो तभी तो आंख से देखा जाना संभव होगा, वो आंख का विषय ही नहीं है परमात्मा विषय का। आंख का विषय क्या है? आंख का विषय है देखना। किसको देखता है? शक्ल सूरत को, रूप को। तो परमात्मा
का रूप नहीं है, शक्ल सूरत नहीं है। परमात्मा रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, इन 5 चीजों से अलग है। परमात्मा को ये 5 चीज छू नहीं सकता है, जो जिसको हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। तो ये ज्ञानेंद्रिय जो है, ज्ञानेंद्रिय से परमात्मा अलग है। परमात्मा का रूप नहीं, रसना नहीं, शब्द भी नहीं, स्पर्श भी नहीं, आदि आदि। तो ये जो नाक, कान, मुंह, आंख और त्वचा, ये जो चीजें हैं, ये परमात्मा इनसे अलग है, क्योंकि वो निराकार है, साकार नहीं है। अब कुछ लोगों का कहना अगर ये है कि वो साकार भी है और निराकार भी है, तो सरासर गलत होगा, क्योंकि वो निराकार ही है, साकार नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? ये पुरुष है, उसको हम कहें कि स्त्री भी है और पुरुष है, तो दोनों संभव नहीं होगा। स्त्री अलग है, पुरुष अलग है। ठीक इसी तरीके से निराकार अलग है, साकार अलग है। तो लोग यहाँ तर्क देते हैं कि जब वो सगुण है और निर्गुण है, दोनों विरोधी है, और वो दोनों विरोधी गुण परमात्मा में है, इसलिए वो साकार भी है, निराकार भी है। यहाँ समझने का फेर है। समझदारी क्या है? समझदारी यह है कि परमात्मा सगुण भी और निर्गुण भी है। पर सगुण और निर्गुण का परिभाषा क्या है, उसको जानना पड़ेगा। सगुण शब्द का अर्थ होता है गुण सहित, जिसमें वो गुण हो, और निर्गुण का अर्थ होता है गुण रहित, जिसमें वो गुण न हो। तो परमात्मा में गुण क्या है? परमात्मा सृष्टि की रचना करने में परमात्मा सगुण है, उसको स्थिति में लाने में परमात्मा सगुण है, प्रलय करने में परमात्मा सगुण है, मानव मात्र के किए हुए कर्मों का फल देने में भी परमात्मा सगुण है। इसको सगुण कहा जाता है। और निर्गुण क्या है? हल चलाने में परमात्मा निर्गुण है, मानवकृत कार्य करने में परमात्मा निर्गुण है, मानव जैसा काम परमात्मा का नहीं है, इन सब कामों में परमात्मा निर्गुण है, शक्ल सूरत में परमात्मा निर्गुण है। ये है निर्गुण और सगुण का परिभाषा। लेकिन दुनिया वालों ने इस सच्चाई को जाना नहीं, और कुरान और बाइबल वालों ने अपना घर का मेंबर समझ करके मानवकृत कार्य उस ईश्वर और गॉड से, या अल्लाह और गॉड से जोड़ रखा है। आइए मैं कुछ भाग आप लोगों को आज बाइबल से सुनाता हूं, जो ये पादरी चिल्पो करते हैं ज्यादा, और किस तरीके से उसने हाथ जोड़ा, पांव पड़ा, गिड़गिड़ाया, वो तो सब आप लोगों के सामने मैंने उजागर किया। ये देखिए, यह है यहोशू, ये इसका पर्व 12 में पढ़ रहा हूं। और उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों इजराइलियों को के वश में कर दिया, इजराइलियों को एमोरियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों के देखते इस प्रकार कहा। क्या कहा? हे सूर्य, तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा, तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थम जा, थम के रह जा। अब देखिए, इन मूर्ख लोगों को ये पता नहीं है कि यहोवा सूरज और चंद्रमा को एक जगह थमने की बात कर रहे हैं। क्या सूरज और चंद्रमा का किसी के कहने पर थमना संभव है? केवल इतना ही नहीं, और सूर्य उस समय तक थमा रहा, और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा न लिया। अब देखिए, ये यहाँ यहोवा जो परमात्मा कह रहे हैं, ये यहोवा को हल्लेलुया हल्लेलुया कर रहे हैं कि वो एक जाति का है। और मैं बोला ना कि घर का मेंबर बना रखा है परमात्मा को, और ये कह रहे हैं कि उसको उस जाति पर जब का बदला नहीं लिया। अब देखिए, बदला लेने के
बदला लेने का काम यहोवा का है, अल्लाह का भी है। ये झगड़ा और लड़ाई कुरान और बाइबल का है, और ईश्वर के नाम से ये सारा झगड़ा लड़ाई है। बदले की भावना सिखाया है कुरान और बाइबल ने, मानव समाज के अंदर में बदले की भावना डाला है, बदले की भावना भरा है। इसलिए यहां बाइबल देखिए, यह है धर्मशास्त्र। ये मत समझिएगा कि मैं कहीं से उठा करके दे रहा हूं। ये क्या ये बात याशार नाम की पुस्तक में नहीं लिखा है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग और दोपहर तक ना डूबा, ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद कोई ऐसा दिन हुआ, यहोवा ने किसी पुरुष को सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इजराइलियों की ओर से लड़ता था। सुन लो दुनिया वालों, यहोवा इजराइलियों के ओर से लड़ता था। ये काम ईश्वर का है। मैंने बोला नहीं, इन्होंने घर की खेती बना रखा है ईश्वर को। इजराइलियों के ओर से यहोवा लड़ता था। ये लड़ने का काम किसका है? इंसान का। फिर कुत्ता क्या करेगा? क्योंकि काटने और भौंकने की वृत्ति तो कुत्तों में है, और ये मानवों में भरा है ये बाइबल जो मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। केवल इतना ही नहीं, मैं आप लोगों को और बता रहा हूं कि ये यहोवा यहां पर उपदेश दिया है कि विष्ठा का रोटी बना करके खाओ। विष्ठा समझते हैं ना आप लोग? सरलीकरण करूं, यहोवा कह रहे हैं कि गू का रोटी बना करके खाओ। ओ दुनिया वालों, जरा विचार तो करो कि क्या कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। देखिए यहां पर यहेजकेल के 15 नंबर आयत में बताए, तब उसने मुझसे कहा, देख मैं तेरे लिए मनुष्य की विष्ठा की संति यानी गोबर उठा रहा हूं, और उसी से तू अपनी रोटी बनाना। लेख दुनिया वालों, ये अंडरलाइन किया हुआ मेरा यहां पर देखो, मनुष्य के विष्ठा से रोटी बनाकर खाने की बात यहोवा की है। ओ दुनिया के लोगों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, जिसको तुम यहोवा कह रहे हो, जिसको तुम परमात्मा कह रहे हो, जिसको तुम हुलुलुया कर रहे हो। क्या तुमने कभी जाना है परमात्मा को? ये सब काम परमात्मा का है। किसी वंश विशेष के लिए लड़ने के लिए जाना? आप कहेंगे कि कृष्ण कैसे गए? अरे कृष्ण परमात्मा नहीं थे। वो अकल के दुश्मनों, सुन लो, कृष्ण परमात्मा नहीं थे, कृष्ण महापुरुष थे। वहां पर युद्ध धर्म की थी, धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। इसीलिए दुर्योधन बोला ना कि धर्म क्या है मैं जानता हूं, लेकिन उस पर आचरण करने की वृत्ति मुझ में नहीं है। वो धर्म युद्ध था। तो मैं छोटा उदाहरण दे देता हूं। एक छोटा उदाहरण यह है कि धर्म युद्ध किस लिए था, कैसा था वो देखिए। लड़ाई चल रही थी अर्जुन और कर्ण की, और अर्जुन के रथ का हाँकने वाले थे योगेश्वर कृष्ण। इतने में अर्जुन के रथ का पहिया जो है वो कीचड़ में फंस गया। जब कीचड़ में फंस गया तो अर्जुन विचलित हो उठे। योगेश्वर कृष्ण ने कहा कि भैया गाड़ी तो चला रहा हूं मैं, तू क्यों विचलित हो रहा? मैं निकालता हूं, तू अपना काम कर। लड़ाई चल रही थी कर्ण के साथ। योगेश्वर कृष्ण ने रथ को निकाल दिया। कुछ देर के बाद यही घटना कर्ण के साथ हुई, और कर्ण के रथ का पहिया भी फंस गया कीचड़ में। योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मार इसको, चला बांध। तब कर्ण दुहाई दे रहा है। क्या कह रहा है कि अर्जुन,
मैं जानता हूं और मानता हूं कि तुझसे बड़ा शत्रु मेरा कोई नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं तू आर्य है। और हिंदू कहलाने वालों को सुन लो कान खोलकर, तुम हिंदू कहने में गर्व महसूस करते हो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं ये बताते हो, लेकिन वहां आर्य बताया। कर्ण ने कहा कि अर्जुन मैं जानता हूं कि आप तुम आर्य हो, और आर्य का काम नहीं है अधर्म करना, मुझे रथ को निकालने दो। मेरे ये रथ कीचड़ में धंस गया है, कीचड़ में फंस गया है, इसको निकालने दो, तू अधर्म नहीं कर सकते हो। बंधु याद रखना, उसी समय योगेश्वर कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन को बतला रहे हैं, अर्जुन इसके बहकावे में मत आना, आज इसको धर्म याद आया है। उस समय इसका धर्म कहां चला गया था, जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया जा रहा था। उस समय उसका धर्म कहां चला गया था, जब लक्षागृह में आग लगाई जा रही थी। उस समय उसका धर्म कहां चला गया था, जब अभिमन्यु को सब घेर करके मार रहे थे। और 5-6 बातें वहां पर योगेश्वर कृष्ण ने गिनवा दी, और अभिमन्यु के मरने की खबर सुनते ही तो अर्जुन के शरीर में समझिए वान लग गया। अर्जुन ने तीर मारा, इस पार से उस पार किया, ये धर्म युद्ध। अब यहोवा यहां पर लड़ रहे, जिस यहोवा को तुम परमात्मा मान रहे हो, योगेश्वर कृष्ण परमात्मा नहीं है। योगेश्वर कृष्ण जन्म ले रहे महापुरुष थे, माता पिता के उदर से जन्म लेते हैं, माता पिता के उदर से जन्म लिया है, मामा के कारागार में जन्म लिया है, मामा के साथ युद्ध करा है, वहां युद्ध भी धर्म और अधर्म का था। तो युद्ध करना महापुरुषों का काम है, परमात्मा का नहीं। लेकिन यहां यहोवा इजराइलियों के तरफ से लड़ने के लिए गया। वो दुनिया के लोगों, जरा विचार तो करो, किसको तुमने ईश्वर माना है? और वही यहोवा ईसाइयों को कह रहे हैं कि मनुष्य के विष्ठा से रोटी बना करके खाओ, मनुष्य के गू खाओ। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, कहां है मुंह छुपाने की जगह? ओ पादरी सुन ले जरा कान खोलकर। इसलिए बंधु मैं निवेदन कर रहा हूं कि धरती पर विचरण करने वालों ने परमात्मा को जाना ही नहीं। अगर परमात्मा को जान करके मानते होते तो ये धोखा ना हुआ होता। फिर मैं बोल रहा हूं, तब उसने मुझसे कहा कि देख मैं तेरे लिए मनुष्य के विष्ठा की संति यानी गोबर बोला है। अरे इस अकल के दुश्मनों को इतना ही मालूम नहीं है कि मानव के शरीर से निकल विष्ठा है उसका नाम गोबर नहीं है, गोबर पशुओं के होते हैं। इस बाइबल के लिखने वाले को, बाइबल के यहोवा को अकल नाम की कोई चीज नहीं है, जिसको ये लोग परमात्मा माने बैठे हैं। गोबर होते हैं पशुओं के, अब मानव के होते हैं विष्ठा, जिसको हम सहज भाव से गू कहते हैं। और ये बता रहे हैं यहां कि उसी के और उसी से तू अपनी रोटी बनाना, यानी ईसाइयों को गू खिला दिया। क्या तमाशा बना रखा है लोगों ने। बंधुओं मैं क्या क्या बताऊं, मैं जहां हाथ रखूंगा वहीं आप लोगों को मैं दिखा दूंगा कि किस तरीके से ये ईश्वर के नाम से महज इन लोगों ने दुकानदारी की है। और ये दुकानदारी महज ईश्वर के नाम से मानव समाज को वर्गलाने का प्रयास किया है, मानव समाज को दिग्भ्रमित किया है। यहाँ क्या बताया जा रहा है देखिए, भजन संहिता में, हे परमेश्वर तूने हमको त्याग दिया। देखिए ये भजन संहिता में कह रहे हैं 60 नंबर आयत में, हे परमेश्वर तूने हमको त्याग दिया और हमको तोड़ डाला, तू क्रोधित हुआ। ओ दुनिया वालों सुन लो जरा कान खोलकर, ईसाइयों के यहोवा, ईसाइयों के ईश्वर क्रोधित होते हैं। अब क्रोध करना किसका काम है, जबकि मनुष्य को भी क्रोध से रोकने की बात आई है। क्रोध से राग ना होना, गुस्सा ना होना, ये बताया।
जो धर्म के लक्षण 10 गिनाए गए हैं उसमें मनु महाराज ने गुस्सा न होने की बात कही है। लेकिन मैं भी असत बात को सहन नहीं कर पाता हूं, मैं भी गुस्सा हो जाता हूं असत को सुनकर, इसलिए कई बार मुझसे भी लोग डरते हैं, बुखला भी जाते हैं। तो मैं निवेदन किया, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर यहोवा के लिए कहा जा रहा है, हे परमेश्वर तूने हमको त्याग दिया और हमको तोड़ डाला, तू क्रोधित हुआ, फिर हमको जूं का तू कर दे। जूं का तू कर देने के लिए किसने बोला? ईसाइयों ने। किसको बोला? यहोवा को। ऐ दुनिया के लोगों, क्या ये काम परमात्मा का है? आगे देखिए, तूने भूमि को कपाया और फाड़ डाला, उसके दरारों को भर दे, क्योंकि वह डगमगा रही है। भूमि डगमगा रही है, उसको भरने के लिए कहा जा रहा है ईश्वर से। तू ही अपने प्रजा को कठिन दुख भुगताया। ये काम जबकि परमात्मा का स्वाभाविक गुण है दया करना। परमात्मा का स्वाभाविक गुण क्या है? दया करना। और यहां भुगताया है, बता रहे कि तूने हमें लड़खड़ा देने वाला दास मधु पिलाया है। देखिए यहां शराब पिला रहे हैं कौन? यहोवा। और जन्नत में भी साकी बन करके पिलाएंगे अल्लाह, डाल डाल करके। इसमें भी घबराने की कोई बात नहीं है। और ये जन्नत के लिए ही तो, ये गूर और गिलमा के लिए ही तो ये सारा तांडव है इनका। ये जो भी तांडव धरती पर मचा रहे हैं वो केवल इच्छा, मंशा, उद्देश्य जन्नत के हूर और गिलमान को पाने के लिए। पर गिलमानों का क्या काम है, पुरुषों से क्या करेंगे ये मैं नहीं जान रहा हूं। लेकिन यहाँ पर भी देखिए, तूने हमें लड़खड़ा देने वाला दाख मधु पिलाया, तूने अपने डरवैयों को झंडा दिया कि तू सच्चाई के कारण फहराया जाए। तूने अपने दाहिने हाथ से बचा और हमारी सुन ले। तूने अपने दाहिने हाथ से बचा और हमारी सुन ले। इस पर ईसाई लोगों भी सुन लो, दुनिया वालों भी सुन लो। हाथ किनका होगा? दाहिने हाथ बता रहे हैं। दाहिने हाथ है तो बायां हाथ भी है, बायां हाथ दाहिने हाथ जब है तो शरीर भी है। जैसे कुरान भी कह रहा है असहाबुल मशअमा, वहां अल्लाह के जन्नत के वहां पर भी दाएं तरफ और बाएं तरफ यह आएगा, वहां पर भी कुरान भी यही बात है। ये दाएं हाथ से हमें रोक ले, ये कहा जा रहा है बाइबल। तूने अपने दाहिने हाथ से हमें बचा और हमारी सुन ले कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाएं। परमेश्वर पवित्रता के साथ बोला है, हे प्रफुल्लित, मैं प्रफुल्लित दूंगा। दुनिया वालों जरा सुना बाइबल की तांडव को। और भी सुनाता हूं कि बाइबल में मनमानी बातों को, मन घड़ंत बातों को यहाँ पर ईश्वरीय ज्ञान कहकर, ईश्वरीय बताकर मानव समाज को दिग्भ्रमित किया है। यहाँ पतरस में दिया है, जिसे मनुष्यों ने तू निकम्मा ठहराया। देखिए, जिस मनुष्यों को तू निकम्मा ठहराया, मनुष्य को निकम्मा, जबकि मनुष्य के साथ प्रयास है। प्रयास मनुष्य ही कर सकता है, इसलिए उसका नाम मनुष्य पड़ा। लेकिन यहाँ निकम्मा बता दिया, निकम्मा ठहराया है। ये पतरस के आयत नंबर 4 में बताया है, निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। बहुमूल्य पत्थर है। तुम भी आप जीतने पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिसके याजकों की पवित्रता समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। देखिए यहाँ पर बलिदान चढ़ाने की बात भी यहोवा ने किया है। यहाँ पर तो आप समझिए कि मकान बनाने की, घर बनाने की बात कही गई है। कुरिन्थियों में ये लिखा है 14 नंबर आयत में, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानी की भी सुन लो।
धुन में रहो, अपने धुन में रहो, विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो। यहाँ में इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें यही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। इसमें मतलब मुझे पहुंची थी, ये बाइबल कह रहा है, जिसका मतलब कहने वाला ईश्वर नहीं है, यहोवा नहीं है, मुझे पहुंची थी। वहां पर भी बात कुरान में भी यही आई। कुरान में भी अल्लाह ने मोहम्मद को सुनाया जिब्रील के माध्यम से, पर जिब्रील को अल्लाह ने सुनाया ये कहीं प्रमाण नहीं पाएंगे। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है, इसी कारण मैंने इससे पहले तुम्हें यही बात पहुंचा दी थी कि जो मुझे पहुंची थी, अर्थात उसके पास जो बात पहुंची थी उसी बात को पहुंचा दिया जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। यीशु मसीह क्या किया? ईसाइयों के पापों के लिए मर गया। ईसाइयों के पाप अपने ऊपर ले लिया, ये कहावत है, लेकिन ईसा मसीह मरे नहीं। ये ईसाइयों में भी दो भाग है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट वाले नहीं मानते हैं कि ईसा मसीह मरे, और कुरान में भी अल्लाह ने कहा इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़िका व राफ़िउका इलैया मुतahhiरुका व जाइलुल लज़ीना इत्तबऊका फ़ौक़ल लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़यामा। कि ईसा मसीह को लोग ढूंढ रहे थे 30 दिरहम के लालच में। एक ईसा मसीह को ढूंढवाने के लिए ईसा का ही शिष्य था, वो गया उस कमरे में जिस कमरे में ईसा बंद था, उसी का शक्ल सूरत ईसा जैसा बना दिया अल्लाह ने, और चौथा आसमान पर अल्लाह ने उठा लिया हजरत ईसा मसीह को। ये कुरान इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़िका व राफ़िउका इलैया मुतahhiरुका व जाइलुल लज़ीना इत्तबऊका फ़ौक़ल लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़यामा। और क़यामत से पहले ईसा मसीह दुनिया में आएंगे, ये प्रोटेस्टेंट वाले भी मान रहे हैं और कुरान भी कह रहा है इस बात। अब अल्लाह ने किसी का शक्ल सूरत, देखिए अल्लाह किसी का शक्ल सूरत अगर ईसा जैसा बना दे तो अल्लाह न्यायकारी है या न्यायकारी? एक जो दोषी है, लोग उसको पकड़ना चाहते थे, उसको बचा करके एक निर्दोष को अल्लाह ने फांसी पर, सूली पर चढ़ा दिया। क्या तमाशा है यार, क्या तमाशा है? ये शब्द में दोष लग रहा है क्या नहीं लग रहा है? कुरान की इन आयतों पर दोष लग रहा है या नहीं लग रहा है? कि एक निर्दोष आदमी को सूली पर चढ़ाने वाला कौन है? ये काम यहोवा का है, ये काम अल्लाह का है। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। कुरान का आयत का मैं उदाहरण दिया, प्रमाण दिया। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि सच्चाई को हमने जाना नहीं, परमात्मा को हमने जाना नहीं। परमात्मा का काम हमने मानव के कार्य से जोड़ रखा है, जबकि मानव के कार्य परमात्मा का नहीं है। मानव का काम अल्पज्ञता का है, अल्पज्ञता का है, तो परमात्मा सर्वज्ञ है, इसलिए सर्वज्ञ वाला कभी भी अल्पज्ञ वाला काम नहीं करेगा। अल्लाह का है उसका काम, उसके मर्यादा के विपरीत है। जैसे एक आईपीएस ऑफिसर से हम साधारण कांस्टेबल का काम ले सकते हैं क्या? नहीं, उसके मर्यादा के विपरीत है। ठीक यही प्रमाण है कि परमात्मा सुप्रीम पावर है, तो सुप्रीम पावर होने के कारण हम मानव कृत कार्य उससे करें या कराएं, ये कभी भी मुनासिब नहीं है, कभी भी संभव नहीं है। अब यहाँ मेरा सवाल कुरान पर आया है, आप देखिए जरा विचार करके। कुरान में अल्लाह ने कहा कि ईसा मसीह को ढूंढने के लिए लोग ढूंढ रहे थे उसे, जो ईसा के शत्रु थे। ईसा एक कमरे में छुप गए, ईसा मसीह एक कमरे में छुप गए, और 30 दिरहम के लालच में, 30 रुपया के लालच में आ गया उसका एक शिष्य। उसने कहा वो ईसा कहाँ है मैं बता दूंगा, 30 दिरहम मुझे दो। 30 दिरहम लेकर के वो ईसा मसीह जिस कमरे में था उस कमरे में घुसे, और कहा जाता है कुरान में अल्लाह ने कहा, क्या कहा? इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़िका व राफ़िउका इलैया मुतahhiरुका व जाइलुल लज़ीना इत्तबऊका फ़ौक़ल लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़यामा। अल्लाह ताला ने उसको चौथा आसमान पर उठा लिया, और जो पकड़ने के लिए गया था ईसा को, उसी का ही शक्ल सूरत ईसा जैसा बन गया, और उसी को ही सूली पर चढ़ाया गया, क्रूसबिद किया गया, हाथ पांव में कील ठोका गया। तो ये काम कोई अच्छा इंसान का होगा? वो काम अल्लाह का है। अब यहाँ बाइबल में भी वही बताया गया है। बाइबल में क्या बताया है कि
यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है और हमारे लिए हमारे पापों को लेकर के यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया और पृथ्वी और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जीवित हो उठा। ओ दुनिया वालों, जरा सुनो तो सही इन लोगों की मन घड़ंत कपोल कल्पित बातों को कि 3 दिन के अंदर में जीवित हो गया। 3 दिन में जीवित हो गया कौन? यीशु। 3 दिन में जीवित होना था यीशु को, तो उसको मारा ही क्यों गया? यानी जन्म और मृत्यु के बारे में भी जिनको होश नहीं है कि अगर मृत्यु आत्मा निकल जाती है तो आत्मा निकल करके तो रहना नहीं है, वहां कहाँ जाती है? आत्मा तो मरती नहीं है। सोल इज नॉट डेथेबल नेवर। फिजिशियनों ने भी बताया है इस बात को, कुरान भी कह रहा है इस बात को, कुल्लु नफ्स ज़ायक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरहुम यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन तक वो बंद रहेंगे इल्लीन और सिज्जीन 2 जगहों में। अब यहाँ पर रूह निकलने के बाद रूह को जहां पहुंचाना है वहां पहुंचा दिया गया, फिर 3 दिन के बाद उसी रूह को उसके अंदर में डाल देना, डलवा देना, ये कौन सी ज्ञान की बात है? और इसको लोग धर्मशास्त्र मान रहे हैं, इसको लोग धर्मशास्त्र बता रहे हैं ये धर्म है, फिर अधर्म क्या है? इसीलिए मेरी खुली चुनौती है इन्हीं ईसाई और मुसलमानों को जो कुरान और बाइबल को धर्म ग्रंथ मान रहे हैं, धर्म ग्रंथ बतला रहे हैं, सामने आने की हिम्मत तो है ही नहीं किसी की। वे चिल्पो कर रहे हैं, फेसबुक में भी गाली लिख लिख करके भेज रहा है, क्या क्या कर रहा है। खैर करे, गाली दे, उनके पास जो है वो तो वही देंगे, उससे ज्यादा वो कहाँ पाएंगे देने के लिए? उनके पास जो है वो वही तो देंगे। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इस प्रकार से मानव समाज के अंदर में इसी ईश्वर के नाम से महज लोगों ने दुकानदारी चलाया है, दुकानदारी किया है, दुकानदारी चलाने का प्रयास किया है, एक दूसरे को वर्गलाया है, एक दूसरे को धोखा दिया है, एक दूसरे को मनुष्य से मनुष्य को लड़ाया है, एक दूसरे का दुश्मन बनाया है इस कुरान और बाइबल ने। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि ईश्वर को लोगों ने जाना नहीं। ईश्वर का काम लड़ाने का नहीं, ईश्वर का काम एक दूसरे से लड़ाने का नहीं है। ईश्वर का काम है शांति स्थापना करना। ईश्वर का काम है सौहार्दपूर्ण वातावरण मानव समाज के अंदर में, जिसका स्वाभाविक गुण है परमात्मा का दयावान, दयाशील, दया करना। तो मैंने निवेदन किया कि ईश्वर को घर का मेंबर बना करके जहां मन में आया उसको ईश्वर के नाम से वहीं उतार दिया। पति पत्नी के झगड़ा को भी ईश्वर को घसीट रखा है कि ईश्वर ही पति पत्नी के झगड़ा को मिटाने के लिए आया है। क्या तमाशा किया है लोगों ने, है? मनमानी ढंग से किसी की पत्नी को तलाक दिलवाकर अपना पत्नी बनाने के लिए भी ईश्वर को घुसोड़ दिया वहां पर। ये समय बोल रखा हूं, क्या यही सब काम ईश्वर का है? सवाल ही पैदा नहीं होता। ईश्वर के नाम से महज दुकानदारी कर रहे हैं लोग। ईश्वर के बारे में दुनिया वालों को जानकारी नहीं है, ईश्वर को जानने का प्रयास नहीं किया है। इसीलिए ऋषि दयानंद ने ईश्वर का पता बताते हुए बहुत आसान और सहज भाव से कहा, ईश्वर कौन है पहले जानो कि उसके अंदर में 3 गुण है, वो सत्य, चित और आनंद स्वरूप है। 3 गुण वाला है ईश्वर। 3 गुण जिसमें न हो उसको ईश्वर न जानना न मानना। उसको ईश्वर नहीं जानना चाहिए, ईश्वर नहीं मानना चाहिए। 3 गुण क्या है? वो सत्य है, चित्त है और आनंद स्वरूप है। ईश्वर कभी भी आनंद से वंचित नहीं होते। ईश्वर सदा सर्वदा एक रस में रहते हैं। लेकिन उसी ईश्वर को कोई संतुष्ट बता दिया, कोई राजी बता दिया, कोई नाराज बता दिया, कोई प्रसन्न बता दिया, आदि आदि। जबकि ईश्वर के अंदर में तब्दीली आती नहीं, ईश्वर के अंदर में परिवर्तन आता नहीं। वो सदा सर्वदा एक रस में ही रहने वाला है। और यही कारण बना, ऋषि लिख रहे हैं कि यही कारण बना कि वह निराकार है, वो साकार नहीं है। क्योंकि साकार हो जाए तो अनेक अवगुण लग जाए उसके अंदर। साकार हो जाए तो एक देशी हो जाएंगे पहले, साकार हो जाए तो सर्वज्ञ नहीं हो पाएंगे, साकार हो जाए सर्वव्यापक नहीं हो पाएंगे, साकार हो जाए सर्वेश्वर नहीं हो पाएंगे, साकार हो जाए तो सर्वयंत्रयामी नहीं हो पाएंगे। ये सब दोष लगेगा।
और ईश्वर के अंदर में यही सब खूबी है कि ईश्वर सर्वयंत्रयामी है, ईश्वर परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा से कोई जगह खाली नहीं। इसलिए परमात्मा सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक परमात्मा को कहीं किसी ने मस्जिद के अंदर में डाल दिया, किसी ने गिरजा में डाल दिया, किसी ने मंदिर में डाल दिया कि मंदिर घर ईश्वर का है, गिरजा गॉड का है और मस्जिद अल्लाह का घर। इसीलिए मस्जिद को अरबी जुबान में बैतुल्लाह कहा जाता है। बैतुल्लाह की मानी अल्लाह का घर। मस्जिद को अल्लाह का घर माना लोगों ने। मैं कई बार सुना चुका हूँ कि मस्जिद में बैठकर मैं मोमिनों से पूछता हूँ, है ये मकान किसका? अल्लाह तो लामा का है। वही लोग अल्लाह को लामा का भी कहते हैं। जब अल्लाह लामा का है, जिसका घर नहीं है, उसका घर तुमने कैसे बनाया भाई? ये सब सवालों के घेरे में है। इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा कि ऐ लोगों, परमात्मा को पाने से पहले उसको जानना पड़ेगा। जाने बिना परमात्मा का पाया जाना संभव नहीं है। और कल जो वीडियो आप लोगों को दिया मैं, वो हिंदू है। और मुझे तो नहीं लगा कि वो हिंदू है, वो मुसलमान ही है। ये उसकी सवाल से, उसके बातों से मुझे पता लगा कि वो हो सकता है कि हमारे राजवीर और अमरनाथ जी के टच में हो, जानकार हो। वो मुसलमान है, इसलिए वो ज्ञान के नजदीक आना नहीं चाहता, वो ज्ञान के नजदीक जाना नहीं चाहता। वो ज्ञान से परे हैं, वो ज्ञान से कोसों दूर हैं। क्या अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल, अरे तेरी दुआ अल्लाह कबूल करेगी। अल्लाह के ऊपर पक्षपात का दोष नहीं लगेगा। अल्लाह की दुआ, वो जो जन्मजात मुसलमान है, जो अल्लाह से 5 बार नमाज पढ़ रहे हैं और नफल इबादत कर रहे हैं, ऐसे लोगों की दुआ अल्लाह ने कबूल की नहीं। जैसे ममता बनर्जी हाथ उठा करके दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह से ममता बनर्जी की दुआ कबूल करेंगे प्रधानमंत्री बनाने के लिए। जो जन्मजात मुसलमान कांग्रेस में काम कर रहे हैं, सलमान खुर्शीद हो, गुलाम नबी आजाद हो, शकील अहमद हो, और कितने ही हैं, फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला हो, ये इन लोगों की दुआ अल्लाह ने कबूल नहीं की। ममता बनर्जी की दुआ कबूल कर लेंगे। किसको धोखा दे रही है? हिंदुओं, कान खोल करके सुन लो, तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है। तुम नादान हो, तुम अनभिज्ञ हो, तुम्हारे साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। सिर ढक करके हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांग रही है। क्या अल्लाह नहीं जानते हैं कि तुम कौन हो? अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल कर लेंगे। जो जन्मजात मुसलमान है, जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब रखते हैं, प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न देखते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं सलमान खुर्शीद और कितने लोग हैं, क्या उन लोगों की दुआ अल्लाह कबूल नहीं कर सकते? और इस हरामजादे की दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। मुसलमान बनने के लिए कहा, अल्लाह ने उसको प्रेरणा दी। इसी का नाम हरामी पना है। हरामी पना जो शब्द है ना, वो इसी को ही कहा जाता है। और कुरान में भी अल्लाह ने जिक्र फरमाया, वो मकरू व मकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मकर करते हो तुम, मैं भी मकर करता हूं, मैं तुमसे ज्यादा मकर करने वाला हूं। मकर के माने होता है धोखा। मुशफिक सुल्तान को जवाब लिखते पुस्तक में लिखा, बेचारे ने जवाब देकर के फंसाया। उस पुस्तक में मैं लिखा हूं, ये मकर शब्द को फिगर उठा करके मैं दिया हूं शब्दकोश से, कुरानी शब्दकोश से, मिस्टर पारिक के किताब से भी और करीमुल लुगात से भी, मिसबाहुल लुगात से भी फिगर उठा करके दिया हूं। मकर के माने धोखा होता है। तो ये धोखा किनके साथ कर रहे हैं? हिंदुओं, विशेष करके पश्चिम बंगाल के हिंदुओं, सुन लो कि तुम्हारे साथ ये धोखा हो रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह कह करके, जिसको अल्लाह और मोहम्मद के बारे में भी अकल नहीं है। हे अल्लाह সকলকে সুখী দাও, সকলকে সুখ দাও, সকলকে সুখে রেখো। हे मोहम्मद সকলকে সুখ रखो। अल्लाह सुखे रखबे ना मोहम्मद सुखे रखबे? जिसको अल्लाह और मोहम्मद का ही पता नहीं है कि अल्लाह कौन है, मोहम्मद कौन है। और हिंदुओं को धोखे में डाल नहीं आ रही है। हिंदू ये धोखे खा रहे हैं कि हिंदू ना समझ है। हिंदू सांप को दूध पिलाने वाली कौम है, जिसको दोस्त और दुश्मन का भी अता पता नहीं है। ये सब तांडव हो रहा है, ये सब लोग कर रहे हैं। निवेदन किया कि परमात्मा को जाना कहाँ है, किसने जाना? क्या हाथ उठाने से ही परमात्मा मिलते हैं? मुनाजात करने से ही परमात्मा पाएंगे? परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा का सानिध्य लाभ करना क्या है? ईश्वर आज्ञा पालन करना ही उसकी उपासना है। ईश्वर का गुणगान गाना ही उपासना है। और मैं भी क्यों कहूं, आइए मैं आज आप लोगों को वो भी सुना देता हूं।
फारसी भाषा के शायरों ने कितना कुछ लिखा है। शेख सादी लिखते हैं गुलिस्ता मुतरज्जिम नाम की किताब के अंदर में कि जहां ऐ बिरादर नुमानद बेकस, दिल अंदर जहां ऐ अफरिंदा बस, मुकुन तकिया बर मुल्क दुनिया ओ पोश, के बे किस यारे चू तू परवर दुकोश, चू आहंग रफ्तन कुनद जाने पाक, चेहबर तख्त मुर्दन चेहबर रूय खाक। शेख सादी एक फारसी भाषा के एक बहुत बड़े शायर हुए, कवि हुए हैं। उन्होंने लिखा, ऐ दुनिया के लोगों, तुम दुनिया में रहने के लिए उस परमात्मा का सानिध्य लाभ करो। उसके सानिध्य लाभ किए बिना तुम्हारा मानव जीवन सफल नहीं होगा। क्यों? तो दुनिया का काम क्या है? तो उन्होंने कहा, दुनिया ने तुम जैसे बहुत से पाले और मार डाले। दुनिया का काम क्या है? सृष्टि, स्थिति और प्रलय। मैं पहले ही बताया। परमात्मा का काम क्या है? सृष्टि करना, सृष्टि की रचना करना, उसको स्थिति में लाना, उसका प्रलय कर देना, जिसको सृष्टि, स्थिति और प्रलय कहा गया है। और मानव मात्र का किए हुए कर्मों का फल देना। इसीलिए शेख सादी क्या कह रहे हैं कि दुनिया ने तुम जैसे बहुत से पाले और मार डाले। दुनिया ने का मतलब यहाँ पर दुनिया के बनाने वाले ने, उस कायनात ने, कायनात के बनाने वाले ने, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जो सृष्टि के रचनाकार हैं, वो सृष्टि की रचना करते हैं, उसको स्थिति में लाते हैं, सृष्टि का प्रलय कर देते हैं, मनुष्य मात्र के किए हुए कर्मों का फल देते हैं। शेख सादी अंतिम में जाकर के ये लिख रहे हैं कि चू आहंग रफ्तन कुनद जाने पाक, चेह बर तख्त मुर्दन चेह बर रूय खाक। ऐ दुनिया के लोगों, मौत के समय, मरते समय, मृत्यु के समय तुम्हारी आत्मा तख्त पर पड़ा पड़ा निकल गई हो और जमीन में पड़ा पड़ा भी निकल गया हो, दोनों जगह बात बराबर है। तुम तख्त के ऊपर मरो या जमीन के ऊपर मरो, आत्मा निकल गई। आत्मा निकल जाने का नाम क्या है? मुर्दा। और शरीर में आत्मा रहने का नाम जिंदा। तो जो लोग आत्मा को ही नहीं देख सकते, वो परमात्मा को कहां से देखेंगे? कैसे देखेंगे भाई? जबकि मैं पहले ही बताया था कि परमात्मा आंख का विषय नहीं है। परमात्मा आंख का विषय न होने के कारण परमात्मा का देखा जाना भी संभव नहीं है। जैसा हम आंख से आत्मा को नहीं देख सकते हैं, ऐसा ही परमात्मा का भी देखा जाना संभव नहीं है। तो बहुत सी बातों को मैंने समेट करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूं कि आज इस परमात्मा के नाम से एक दूसरे को धोखा देने में लगे हैं, एक दूसरे को वर्गला रहे हैं, एक दूसरे को धोखे में डाल रहे हैं, एक दूसरे को अटकल बता रहे हैं। कल तो आशाराम बापू का एक चेला का फोन आया मेरे पास, मैं सुनाऊंगा मौका मिलने पर, अभी ढूंढना पड़ेगा इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, टच कर दूंगा। उसने कहा कि पंडित जी आप ईसाइयों के बारे में बोल रहे हैं और ईसाइयों का ही षड्यंत्र है, ये हमारे जो बाबा जेल में है वो ईसाइयों का षड्यंत्र है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं ये मान लेता हूं कि ईसाइयों ने षड्यंत्र रचा करके, पर ईसाइयों कान, ये भारतवासियों कान खोल करके सुन लो, ये जो भीमटा भीमटा चिल्ला रहे हैं ना, ये भीम से ना, ये भी ईसाइयों का है। वो तरसेम चंद, जो जिस ईसाइयों को मैंने वैदिक धर्मी बनाया, और वैदिक धर्मी था पहले से ही, वो तो अनभिज्ञता के कारण वहां ईसाई बन करके गू खाने के लिए चला गया था, लेकिन उसने सोचा ये गू खाना अच्छा नहीं है, और तरसेम चंद ने ही बताया कि गू खाना अच्छा नहीं है, हमें गू खाना से बचना चाहिए, ये गू का खाना मनुष्य का काम नहीं है, इसलिए वो बचे। ओ ईसाइयों कान खोल करके सुनो। और उन्होंने बताया है कि ये भीमसेना जो तैयार किया है ईसाइयों का षड्यंत्र है। ईसाइयों का पैसा आने में, विदेशों से पैसा आने में मोदी सरकार ने रोक लगाया, इसीलिए वो बार बार चिल्ला रहा था, कह रही कि राहुल को आने दो, राहुल के लिए तुम करो, पैसा देंगे, ये करेंगे, वो ये सब सुना आप लोगों ने। तो इस आशाराम बापू के शिष्य ने मेरे को कल कहा कि पंडित जी आप ईसाइयों के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो बापू के ऊपर जो ये हुआ है ये सब षड्यंत्र रच जाएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं ये मानता हूं, पर आप ये बताइए कि बापू ने जो आश्रम बनाया, तो आश्रम में इतना वैभव बनाने का काम है, इतना वैभव बनाने की आवश्यकता है? जो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए लोग होते हैं उनको वैभव चाहिए, उनको सुख और शांति चाहिए, उनको आराम चाहिए, या उनको शिष्य बनाना चाहिए? शिष्य बनाने का काम कौन करते हैं? गुरु क्यों बनना चाहते हैं? और शिष्यों से क्या कहलवाते हैं? तन मन धन गुरु को अर्पण। चलो पुरुष के लिए तो मैं मान लिया कि पुरुषों के लिए बोलना संभव हुआ,
लेकिन स्त्रियों के लिए, स्त्रियों का तन उनको क्यों चाहिए? और स्विमिंग पूल का क्या काम है? रामपाल के आश्रम में भी स्विमिंग पूल, वहां राम रहीम गुरमीत सिंह के आश्रम में भी अब देख लिया। और तो मधु के साथ ही मधु और मक्खी दोनों ही बंद पड़े। तो मैंने निवेदन किया, जो आध्यात्मिक जगत के लोग होते हैं, आत्मा से जिनका संपर्क और संबंध होता है, इस आत्मा को परिष्कृत करते हुए, इस आत्मा को जो परमात्मा के साथ योग के लिए जोड़ने की बात करते हैं, ऐसे लोग वैभव में क्यों रहेंगे? ऐसे लोग इतने ऐशो आराम में क्यों रहेंगे? ऐसे लोग क्यों इस तरीके से रहेंगे? वहां ये सुख सुविधा का क्या काम रहेगा? बहुत से बातें उससे मेरी हुई है, वो मैं सुनाऊंगा आप लोगों को। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि ये सरासर परमात्मा के नाम से एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, और परमात्मा के नाम से एक दूसरे को धोखा देते हुए मानव समाज को परमात्मा से लौ लगाने के लिए भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। परमात्मा को जानने के बाद ही परमात्मा से लौ लगाया जाना संभव है, ईश्वर सानिध्य लाभ करना संभव है। इसीलिए परमात्मा का उपदेश आया है कि मुझे मत देखो, मेरी काव्य को देखो, मेरी रचना को देखो, परमात्मा को मत देखो। परमात्मा की रचना को देख करके परमात्मा का आभास होना, आभास करना, ये है मानवता। जैसे ही घड़ी को देखकर, मोबाइल को देखकर, लैपटॉप को देख करके हम आभास करते हैं कि इसका बनाने वाला कोई है, तो दुनिया को देख करके भी दुनिया का बनाने वाले की जानकारी लेना, ये है मानवता। इसलिए बंधु, मैं आप लोगों से 9 से 10 तक का समय दिया था आप लोगों को, और मैं आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत सारे लोग मेरे साथ आए हैं। मैं सबका आभारी हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ सबका। हरीश जी तो शुरू से जुड़े थे, उन्होंने बड़ा प्रयास किया, फोन करके भी मुझे जानकारी देना चाहिए कि पंडित जी ये आवाज नहीं आ रही है क्यों। और फिर यहाँ ये लिख रहे हैं हरीश बाबू कि अरे जी सही है, लेकिन ये इतने खतरनाक नहीं जितना कि इस्लाम और ईसाई बाकी सत्यार्थ प्रकाश में है। हाँ, सत्यार्थ प्रकाश में है। सत्यार्थ प्रकाश कोई पढ़ना चाहे तब तो, मैं तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने का सुझाव देता हूँ हरीश बाबू। यहाँ राजेश जी क्या लिख रहे हैं कि सभी का अभिवादन एक होना चाहिए। जी बिल्कुल, कोई जय श्री राम लिख रहा है, कोई राम राम लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई नमस्कार लिख रहा है। जन नमस्ते, सभी का अभिवादन एक है, हमारा अभिवादन नमस्ते ही है। आचार्य ऋषिदेव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आचार्य ऋषिदेव जी के पास आप vedrishi.com में मेरी पुस्तक भी पा जाएंगे। मेरी पुस्तक मेरे से भी मंगवा सकते हैं, लेकिन पुस्तक मंगवाने में आप लोग भी कंजूसी कर रहे हैं कि सच्चाई को जानने के लिए सत्यार्थ प्रकाश बड़ा कठिन है। सत्यार्थ प्रकाश हर एक की समझ में नहीं आती है बात। वहां पर ऋषि दयानंद ने बहुत ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि सहज भाव से आसानी से लोग समझ नहीं पाते हैं। तो मेरी पुस्तक जो है सरल हिंदी में बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। मेरी पुस्तक को मंगवाइए, उसमें आप देखें, उसमें जाने ईश्वर को जानने का तरीका क्या है, आदि आदि, ये सब बातों को जान करके ही हम ईश्वर का सानिध्य लाभ कर सकते हैं। पंडित जी हमारे यहाँ पर आज के दिन बैल के बहुत बड़ा पूजा होता है। हाँ, मैं मध्य प्रदेश में देखा हूँ साहब, मध्य प्रदेश में मैं देखा हूँ, महाराष्ट्र में भी देखा हूँ, बैल पूजा करते हुए। बैल की पूजा होती है। आज के दिन बैल से कोई काम नहीं लिया जाता है। मैं तो महाराष्ट्र में बहुत दिनों से आना जाना मेरा है, और मैं पिछले साल भी रहा 1 महीना के लिए। बैल की पूजा होती है। सत्यनारायण कथा क्या होती है पंडित जी? और भाई ये तो कहने के लिए सत्य नारायण, ना वहाँ नारायण है ना सत्य है। तो सत्यनारायण की कथा, वो तो कहीं लकड़हारा की पत्नी, कहीं उसके घर, कहीं उसका कुछ, ये इसने उसको बोला, उसने उसको बोला, उसको उसने बोला, इस तरीके के है ये इनकी सत्यनारायण। ना सत्य है ना नारायण है। सत्यनारायण की कथा क्या करेंगे? तो इस तरीके से ये सब बेतुकी बातों को कहकर मानव समाज को दिग्भ्रमित करने, मानव समाज को खुद को चाहिए। परमात्मा ने अक्ल सलीम अता फरमाया है, परमात्मा ने विवेक और बुद्धि दिया है। हम विवेक बुद्धि के आधार पर ही हम अपने को मानव कहला सकते हैं। मानवत्व के गुण को हम अपनाने के बाद ही हम मानव कहला सकेंगे। अगर मानव के गुण नहीं है हमारे अंदर में,
तो फिर हम मानव कहलाने के हकदार नहीं बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों से मैं यही विनती करूंगा, आप सब लोगों से मैं यही कहूंगा कि आप लोग भी मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों तक पहुंचाइए, दूर दूर तक, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों में जाए इन सच्चाई को, इस सत्यता को। आप लोग जो मेरे भागीदारी बने हैं, आप लोगों की ये जिम्मेदारी है इस वीडियो को आगे तक पहुंचाना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए, आप सब लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, आप सब लोगों को वंदना करते हुए, वंदन करते हुए मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। और फिर आगे देखेंगे कहाँ क्या हो रहा है, फिर उसी हिसाब से आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। आज भर मैं यहीं तक ही